हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 25। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल माइंड बूस्टर स्टडी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको आप हिट कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होता है तो आप तक उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच सके, राइट। और जितना हो सकता है आप वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जैसे बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर हमें आप जो ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं मॉक टेस्ट में, उनमें आप सबको डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं। देखो, मैं आपको ट्राई करता हूँ कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आपका रिवीजन हो सकता है, वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँ। बट कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनका हम रिवीजन पहले कर चुके होते हैं, और यहाँ पे अगर किसी को डाउट रहता है तो जो बेसिक की जो वीडियोज़ है ना, जैसे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है संपूर्ण हिंदी के नाम से, संपूर्ण हिंदी के नाम से, तो वहाँ पे आप एक बार विजिट कीजिए। वहाँ पे अगर आप जैसे बेसिक की चीज़ों को समझेंगे तो एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। और साथ में जो प्लेलिस्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे मॉक टेस्ट की, तो ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि एक प्लेलिस्ट है फ्री मॉक टेस्ट हिंदी। देखो, ये मॉक टेस्ट नंबर 25 है। देन इससे पहले जो है हमारा मॉक टेस्ट कितने आपके 24 मॉक टेस्ट जो है अप्रोक्स अपलोड हो चुके हैं। तो ये अगर विजिट नहीं किया आपने वहाँ पे तो एक बार गो थ्रू कीजिए, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगा। ये जो स्टूडेंट थे जिनका मानना था उनके लिए मैंने थोड़ा सा बताया है। देन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होना है, उसके लिए स्पेशली ये जो मॉक टेस्ट है ये तैयार किए गए हैं। वैसे हिंदी का कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन पूछाता है, तो अगर आप इस मॉक टेस्ट को देखते हो स्टार्टिंग से एंड तक, देन 500% श्योर हूँ कि आपका जो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, राइट। तो आपका आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 33, देन बी है 22, देन सी है 25, देन डी है 15। तो जो आपको जैसे बेसिक की जो मैंने स्वर और व्यंजन की जो क्लास है, अभी ये कहाँ मिलेगी, फिर से बोल रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए संपूर्ण हिंदी, इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। जैसे वीडियोस का आता है ना, आपको ऊपर एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे वीडियोस, फिर उसके आगे जैसे यहाँ पे प्लेलिस्ट होता है लिखा हुआ, तो प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको संपूर्ण हिंदी के नाम से जो प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपने जाना है और व्यंजन की क्लास देखनी है। उसमें मैंने जो व्यंजन है ना पूरे बताया हुआ कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, उष्म संघर्षी कौन से हैं, अंतस्थ कौन से हैं, राइट। तो वहाँ पे बताया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 के हमारे स्पर्श व्यंजन जो है वो 25 है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप ये न्यू पैटर्न में समझ लीजिए कि ये न्यू पैटर्न में आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हिंदी जो वर्णमाला है उसका 11वां जो व्यंजन है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है ट, देन प, र, देन च। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ट क्या है, ट आपका जो है वो 11th नंबर का क्या है, व्यंजन है। होप आप समझे होंगे। देखो, इस तरह से भी आपको पूछ सकता है ना वहाँ पे। अभी आपको पुराने स्टाइल में तो पूछेगा नहीं कि कितने व्यंजन हैं हिंदी वर्णमाला में या कितने स्वर हैं, तो आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का, राइट। आई होप समझे होंगे आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण कंठ है नहीं है। कंठ है मतलब जिसका जो उच्चारण है वो कंठ से नहीं होता हो। इसने बोला ना सा कि जो कंठ है नहीं है, मतलब जो कंठ नहीं है, तो क्या ख, ह, आ या ई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जैसे ये आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है डी। डी जो है आपका क्या है, ये आपका सही आंसर है। इसका मतलब जो ई है वो क्या है, कंठ से इसका उच्चारण नहीं होता। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ई का उच्चारण स्थान क्या है, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। और इसके साथ में मैं जो भी स्टूडेंट जैसे रिप्लाई करते हैं कमेंट्स का, या जो हम आपको जैसे घर के लिए जो आपको क्वेश्चन देते हैं उनके लिए, जैसे आप जो कमेंट करते हो उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका, मतलब मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। जैसे नाम लूँ अगर मैं, जैसे नैन्सी होगी, या जैसे एक नॉर्दर्न ट्रेंड्स करके है, राइट। और बहुत सारे नाम हैं जो मतलब डेली हमें जो है कमेंट करते हैं, जैसे ओम प्रकाश जी हो गए, और साथ में एक हमारे जैसे सूरज हो गया, और मीनाक्षी होगी। ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रिप्लाई करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप रिप्लाई कीजिए। उससे ऐसा होता है कि हमें आपके जैसे फीडबैक का पता चलता है कि
जैसे आप जो हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आप कहीं ना कहीं पूरा कंटेंट उसको देख रहे हो। आई होप समझे होंगे आप। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये है किस विराम चिन्ह का प्रयोग अपूर्णता या नाटकीय या रुकावट को दर्शाने के लिए किया जाता है। नाटकीय रुकावट को समझ रहे हो आप, मतलब कोई चीज कोई बात हम कह रहे हैं, फिर उसमें थोड़ा सा रुकावट लेनी है हमें, तो उस मतलब कौन सा चिन्ह यूज करते हैं हम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, तीन बिंदु या अर्ध विराम। तो एक करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं ना कि जैसे कोई कहानी लिख रहा था कि कुछ ऐसे कर रहे थे, कुछ लोग जो है मेले में जा रहे थे और वहाँ पे एकदम से हलचल हो गई, फिर यहाँ पे विराम देना है हमने कुछ, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे डॉट 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 करते हैं, तो वो है। आई होप समझे होंगे आप। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब इसने नहीं है पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास निसंग, देन बी है सर, देन सी है तूण, देन डी है तुणी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो सर है ना, सर, सर क्या है, इसका पर्यायवाची नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं है वो पूछा हुआ है आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ, निसंग, तूण, तुणी, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं। तो इस तरह से भी समझना है आपने क्वेश्चंस को। देन नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये बोला कि पर्यायवाची नहीं है। अब देखो जो नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें जो तीन ऑप्शन होती है ना आपको, जैसे ये, तो ये तीनों ऑप्शन जो है यहाँ से समझ सकते हो आपकी। जैसे ऑप्शन नंबर है मधुसूदन, बी है बंशीधर, देन सी है दामोदर, देन डी है पिसूत सॉरी। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि कृष्ण का देखो मधुसन भी कृष्ण का पर्यायवाची है, बंशीधर भी कृष्ण को बोला जाता है और दामोदर भी कृष्ण को बोला जाता है। तो देखो तीन ऑप्शन से आपको तीन शब्दों के बारे में पता चल गया यहाँ पे कि इन तीनों का अर्थ आपको पता चल रहा है कि इनका अर्थ क्या है, इनका अर्थ कृष्ण है। समझ रहे हो, तो मतलब ये जो ये है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिसूत, राइट। देखो हम बेसिक 20 क्वेश्चन करते हैं ना, 20 क्वेश्चन में मैंने पहले बताया आपको कि हम 50 से 60 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चन करते हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो वीडियो, और बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके साथ आपसे कि जितना आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे उतना आपके लिए ये मतलब हेल्पफुल रहने वाली है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इनमें से गर्ल, गर्ल का सही विलोम शब्द है। आप पहले मुझे कमेंट में बताएंगे कि गर्ल का अर्थ क्या होता है, राइट। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, और ये आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये मुझे आपने बताना है कि इसका गर्ल का अर्थ क्या होता है, ठीक है, वो आपने मुझे बताना है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इनमें से अतरंग का सही विलोम शब्द कौन सा है। अतरंग, अतरंग का सही विलोम शब्द ढूंढना है आपने। ऑप्शन नंबर ए है अनुरंग, देन अतिरंग, देन विरंग या वही रंग। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अतरंग का जो विलोम होगा ना, अतरंग का विलोम जो है वो वही रंग को बोलते हैं हम। वही रंग क्या होता है, वही रंग। तो आपने वही पढ़ना है, मतलब एक बारी में जो मैंने बताया था ना आपको फर्स्ट टाइम में, जो आप चीज़ें पढ़ते हैं हमारा दिमाग उसके कैप्चरिंग करता है उन चीज़ों को, मतलब कैप्चर कर लेता है, एक क्लिक कर लेता है फोटो। तो इस तरह से आपने रखना है याद कि ये वही रंग है, ना कि विरंग। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ करते हैं, बट ये गलत है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से रुचि शब्द का अनेकार्थी है। जो रुचि है ना इसका अनेकार्थी है अभी, प्रेम, शोभा, किरण या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि रुचि का ये सारी सारी चीज़ें जो हैं क्या है, ये अनेकार्थी हैं किसकी, रुचि की। आई होप आप समझे होंगे। देखो आपको अगर मैं बताऊं तो ये प्रेम लिखा हुआ है, रुचि इससे रिलेटेड है। शोभा ये भी इसका अनेकार्थी है, और किरण जो है ये भी इसका क्या है, अनेकार्थी है। तो उपरोक्त सभी होगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जिसमें रस ना हो के लिए एक शब्द है। देखो एक शब्द करना है आपने, एक वाक्य दिया हुआ है आपको। देखो इसने ये बोला कि जिसमें रस ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है नीरस, देन नीरस, देन नीरस, देन इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे ना आपकी शुद्ध वर्तनी का भी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, अगर आप ध्यान दे शुद्ध वर्तनी का भी क्वेश्चन बन रहा है। देखो नीरस आपने बहुत, देखो है तो नीरस इसका मतलब, पर आपने बहुत ही ध्यान से देखना है कि कौन सा नीरस मैं इसको जो है वो चूज करूंगा। तो वैसे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है आपका। ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरस आपने इस तरह से लिखना है, देखो नीरस ये है, ना कि ये, सॉरी ये नहीं है। आई होप समझे होंगे आप। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये हम आपका क्वेश्चन है समानार्थी से कि 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, इशारा का समानार्थी है। इशारा जो शब्द है इसका समानार्थी है।
इशारा, सूचना, बताना या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूचना। क्या होगा? सूचना। आई होप आप समझे होंगे। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा जो चैनल है, इस चैनल के ऊपर आपको अगर आप जैसे हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लो आप जीके की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? तो जीके के लिए तो मैंने बताया था आपको कि हमारे किरण मैम हैं। किरण मैम जीके रन करते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं मैम। मतलब जो भी आपके ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं आपको, तो एक एक ऑप्शन को वो मतलब पूरा ओपन करते हैं, उनकी हिस्ट्री तक, उनकी हिस्ट्री भी आप जान सकते हो उनसे। कोई भी एक वीडियो आप देख लीजिएगा, जैसे एक उड़ान सीरीज चली हुई है हमारी, राइट, और एक PYQ पुराने ईयर का है वो मतलब सारे चले हुए हैं, उसके ऊपर जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है उड़ान सीरीज का, ठीक है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। साथ में किरण मैम ने तो अभी आपको जेबीटी के लिए, जैसे साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो साइकोलॉजी की हमारी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो गई है। जो जेबीटी वाले जो भी कोई जैसे कैंडिडेट है या एस्पिरेंट बोल सकता हूँ उनको, तो वो प्लीज़ एक बार वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा। जो साइकोलॉजी की मैम ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हुई है, तो वहाँ पे ना एक बार आपने प्लीज़ गो थ्रू करना है प्लेलिस्ट में जाके। और अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपके जो डाउट है ना, एक भी डाउट नहीं बचेगा आपका, राइट। और आप हमें जैसे आप कमेंट में बताते हैं ना, तो आप कमेंट में चीज़ें बताते रहिए हमें, जब जो भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चेंज करना है। मुझे अच्छा लगा कि लास्ट वीडियो में भी आपके अच्छे रिएक्शन आए थे, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने जो कमेंट किया था और अपनी चीज़ों को रखा था। तो जब आप इस तरह से कमेंट करेंगे ना, इस तरह से चीज़ों को हमारे सामने रखोगे, तब हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हो या आपके लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं, राइट। तो उन चीज़ों के ऊपर हम भी काम करेंगे। तो प्लीज़ आप हमें जो है वो कमेंट कीजिए, और जो भी कमेंट करते हैं उनके लिए तो मैं फिर से थैंक्स करना चाहूँगा। बट आपको अगर हम कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देख भी लेते हैं, वो लाइक भी नहीं करते हैं वीडियो को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से ऐसा होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है उससे, कि हाँ, हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं या जो भी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या रह रहा है, वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो रहा है आपके लिए। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो जो मैंने आपसे कहा है उनके ऊपर थोड़ा सा अमल कीजिएगा, और ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं। देन क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्न में से एक शब्द आठवड़ा का समानार्थी है। आठवड़ा, आठवड़ा का समानार्थी है। बोलता पानी, स्वाद, सप्ताह या ऋषिकेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवड़ा का समानार्थी क्या है? इसका जो समानार्थी है वो सप्ताह है। देखो अजीब सा लग रहा है ना, आठ बड़ा, आठ बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, आठ बड़ा कैसे सप्ताह हो सकता है? बट यही करेक्ट आंसर है। ये मैंने जानबूझ के लिया है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदी की अगर बात करूँ तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट निकाल दीजिए आप इसको ढंग से। आप मतलब बहुत ही ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, और जो भी मैं आपको बताता हूँ उनको ना आप नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे बताया जो आपने अभी तक पढ़े ही नहीं है, तो आपने, मैंने बताया था आपको कि आपने हिंदी के लिए क्या करना है, एक छोटी सी एक नोटबुक लगा लीजिए कोई, या तो एक 5-10 रुपए की जितनी भी, जैसे एक 10 रुपए की आती है एक छोटी बुक आती है, सॉरी कॉपी आती है, उसको लगा लीजिए। और उसमें आपने वही, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको अगर लगता है कि ये नहीं पढ़ा है, तो आप इसको जो है अपनी जो नोटबुक है ना आपकी, उस नोटबुक में आप कहीं इसको ऐड कर लीजिए। देन अगर अगला लगता है कोई, तो उसको भी आप ऐड कर लीजिए। फिर क्या होगा, आपके पास फिर वो कलेक्शन होगी कौन सी, जो आपको नहीं पता था क्वेश्चन की, वो कलेक्शन आपके पास होगी आपकी नोटबुक में। जब भी आपको ऐसा लगा, अपनी नोटबुक खोली, उसका रिवीजन कर लिया। आई होप आप समझे होंगे। देन हमारा जो क्वेश्चन है वो है, आप आदर सूचक सर्वनाम किस शब्द किस वचन में आता है? आप जो मतलब सर्वनाम है ना, आदर सूचक बोलते हैं हम आपको ना। आदर सूचक, आदर सूचक इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपसे हम जो है वो जब उसको बहुवचन में बोलते हैं, तो जो जब किसी को हम रिस्पेक्ट देते हैं ना हिंदी में, तो उसको हम आप करते हैं। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ तू, तू क्या है, एक वचन है। और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आप, तो आप क्या है, आप बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। अब देखो, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम, जब हम आप का प्रयोग करेंगे, आप अच्छा लगेगा या तू अच्छा लगेगा? आप अच्छा लगेगा। तो आप अच्छा लगता है मतलब रिस्पेक्ट देते हैं हम, बहुवचन। तो आदर सूचक बोलते हैं हम इसको, आपको। होप यहाँ तक आप समझे होंगे। यानी ये पूछ रहा है, जो आप है ना, जो सर्वनाम है आप शब्द, वो बोलता कि कौन से वचन में आता है, एक वचन में, बहुवचन में, कोई नहीं है, एक वचन और बहुवचन दोनों में, तो ये दोनों में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये कर लीजिए आप, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपसे, जो आपको जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे इस तरह से बनेंगे। और ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या है? ये विकारी शब्द हैं। क्या है? विकारी। हर एक वीडियो में बताया मैंने
कि मैं आपको याद करवाऊंगा इनको, समझ रहे हो मेरी बात? तो आपने समझ लिया। देन क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, दिन पर दिन हम हरियाली से दूर जा रहे हैं, हरियाली से दूर जा रहे हैं, रेखांकित शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बोलते जो अंडरलाइन किया हुआ है वही है हरियाली, हरियाली अंडरलाइन किया, बोलता है ये कौन सा है, संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक है, गुणवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाववाचक। क्यों है भाववाचक? क्योंकि हरियाली को आप टच नहीं कर सकते ना। देखो भाव में कौन सी आती थी, देखो मैंने ना संज्ञा की ना जो बेसिक की वीडियो दी है संज्ञा की, उसमें जो इसके भेद है ना संज्ञा के, मैंने एक एक भेद को ना बहुत ही मतलब डिटेल में ओपन किया हुआ है वहाँ पे। एक बार आपने क्या करना है, वहाँ पे जो प्लेलिस्ट बना हुआ ना संपूर्ण हिंदी नाम, इस वीडियो के बाद आपने वहाँ पे जाना है और संज्ञा की आपने जो है वो वीडियो देखनी है, फिर आपका एक डाउट नहीं बचेगा। जैसे इसमें क्या था, इसमें प्यार, गुस्सा, नफरत, ये सारी चीज़ें किस में आ रही थी? भाववाचक में। जैसे द्रव्यवाचक में लोहा, सोना, चांदी, इस्पात, दूध, दही, ये सारी चीज़ें किस में आएगी? द्रव्य में। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह दिन भर पढ़ता रहता है, वाक्य में रेखांकित शब्द में अव्यय का भेद है। दिन भर बोलता है पढ़ता रहता है, पर जो दिन भर अव्यय शब्द है ना, पहले तो इसने बता ही दिए यहाँ पे कि दिन भर क्या है, एक अव्यय शब्द है। अच्छा ठीक है, अगर एक अव्यय शब्द है तो अव्यय शब्द की पहचान कैसे करते हैं सर? मैंने बताया था कि जिसको एक वचन बहुवचन में ना बदल सके, या जिसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ना हो पाए, और जिसका काल और कारक के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब काल कारक का जिसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसने बोला कि वह दिन भर पढ़ता रहता है, ये वाक्य में अव्यय का कौन सा भेद है? अब मैंने बताया था आपको कि अव्यय के भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है परिणामवाची, देन निपात, समुच्चय बोधक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दिन भर क्या है, दिन भर जो है वो निपात में आता है। किस में आता है? निपात में। ये आप ना नोट करना अपनी नोटबुक में इसको। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द किस क्रिया होगा यहाँ पे, किया नहीं क्रिया, किस क्रिया का उदाहरण है? कर्मक, अकर्मक, पूर्वकालीन या प्रेरणार्थक? बोलते ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, ये किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये स्कर्मक है। जब जी ललचाती हैं तो क्या आएंगी? ये स्कर्मक में आएंगी। इसमें आएंगी स्कर्मक। और एक स्टूडेंट का मानना था कि सर हमें क्रिया जो है वो समझ नहीं आ रही है, क्रिया का जो टॉपिक है। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको ना क्रिया के ऊपर एक अलग से आपको जो है वो वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है? अपलोड करूँगा मैं उस वीडियो को, उसमें मैं क्रिया का आई होप, वैसे आई थिंक क्रिया की एक ऐसी वीडियो बचती है बेसिक में जो नहीं डाली है। मैं चेक कर रहा था, मैंने चेक किया था, तो क्रिया की मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगा। क्रिया के जो भेद हैं वो सारी चीज़ें हम जो है उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हमारा, अंगार सिर पर धर लेना मुहावरे का सही अर्थ है। पास रहकर बात ना करना, कठिन विपत्ति सहना, शर्म से नजर ना मिलना या सिर में दर्द होना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कठिन विपत्ति सहना। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, दांत काटी रोटी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है प्रसन्न होना, देन बी है दांत से रोटी काटना, ये सी है गहरी दोस्ती, या डी है गहरी दुश्मनी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। गहरी दोस्ती को बोलते हैं हम दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी, जब मैंने मुहावरों की जो वीडियो दी थी ना, तो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था इस चीज़ के बारे में कि जो दांत काटी रोटी, तो ये गहरी दोस्ती के बारे में बताया था मैंने उसके बारे में। तो ये करेक्ट आंसर है आपका, होप आप समझे होंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कान का कच्चा होना, मतलब कान का कच्चा के लिए सही लोकिति है या सही अर्थ क्या है इसका? तो कान में दर्द होना, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना, ये तो बिल्कुल भी गलत है। और ये भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना। क्या होगा? कान का कच्चा होना मतलब कोई आपको बता रहा है कि ऐसा है, मतलब कोई आपको उसमें से क्या बहला सकता है आपको कोई। जैसे मान लो किसी पर्सन ने आपको ऐसे ही बोल दिया कि देखो वो चीज़ें ऐसी होनी थी और आपको किसी ने वैसे कहा है, मतलब तो आपने सुनी सुनाई बातों के ऊपर जब आप विश्वास कर लेते हो ना, और आप उसकी तह तक नहीं जाते हो, आप उसके लॉजिक को नहीं ढूंढते हो, तो क्या होता है, तो आप कान के कच्चे पा जाते हो, तो आपको कान का कच्चा बोला जा सकता है। होप आप समझे होंगे। देन हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, पाठक का विशेषण शब्द है। देखो पाठक खुद में है क्या? पहले पाठक जो शब्द है वो खुद में क्या है? एक विशेष्य है। क्या है? ये विशेष्य है। तो ये बोल रहा है कि जो विशेष्य शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? पाठकीय, पठनीय या पाठ किया। तो देखो आपने ना, देखो ये शुद्ध वर्तनी का भी क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से।
ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको वैसे पता है कि चलो पाठ किए बोलते हैं, बड़ा अगर आप इसको ही टिक करके आ गए तो वो तो गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, पाठ किया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपने जब शब्द को पढ़ना है तो उनकी जो मात्राएं हैं और इन सब चीज़ों को आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, और जो भी आपको हम होमवर्क के लिए कुछ भी क्वेश्चन देते हैं उनको प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए। और साथ में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि देखो हमारे चैनल में जैसे डिस्क्रिप्शन में अगर मैं बात करूं तो आपको एक तो देखो इंस्टाग्राम का भी आपको वहां पे लिंक होगा, एक आपको फेसबुक के ऊपर भी पेज बना हुआ हमारा, देन जो इंपॉर्टेंट है आपके वो जैसे टेलीग्राम के ऊपर और आपका व्हाट्सएप, इसके ऊपर ना ये मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ आप इनको जो ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कीजिए। उसमें क्या है, उसमें हम फ्री मटेरियल दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। किसके लिए? स्टडी के लिए, जो उनकी स्टडी के लिए जैसे होता है ना सेल्फ स्टडी के लिए जो मटेरियल दिया जाता है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। पर आप टेलीग्राम में कम से कम जुड़िए वहाँ पे, राइट। यानी व्हाट्सएप के ऊपर भी आप अपना जो है वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको हमारी तरफ से जो हमारी टीम की तरफ से जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएँ उनको आप मतलब ले सकें। जो भी मटेरियल दिया जाए ना आपको, उसको आप जो है गेन कर सके। सो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है प्लीज़ आप सिर्फ आपके जो है 1 मिनट लगेगा, उसमें 1 भी मिनट नहीं लगता है। आपने सिर्फ ज्वाइन करना है वहाँ पे, ताकि आपको ही हेल्प होगी उसकी। जब भी आपके एग्जाम होंगे तो उसके रिलेटेड जो कोई नोटिफिकेशन होती है या कुछ मटेरियल होता है, कंटेंट होता है, वो सारा आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। और साथ में आपको जैसे HPG की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे किरण मैम आपको जो है पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप प्लीज़ एक बार जो गो थ्रू कीजिए, मैम की वीडियो देखिए और हमें फीडबैक में आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं। और उनमें कोई सजेशन अगर आपकी तरफ से होगा तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपकी जो सजेशन है उनके ऊपर अच्छा उतरे, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।